हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ्स की वर्कशीट नंबर 37 और आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स यानी घातांक और घात। ये टॉपिक हम पहले भी कर चुके हैं, आज हम इसकी रिवीजन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में सबसे पहले हमें ये लिखा मिला हुआ है कि 12 लिखा है, 12 लिखा है और एक त्रिभुज बना हुआ है और हमसे पूछा है कि इसका जवाब क्या होगा। और हमारे पास यहाँ पर ये 4 ऑप्शंस हैं 1 2 3 4। इन्हीं चारों में से हमें हमारा सही जवाब ढूंढना है कि 12 और त्रिभुज मिलकर क्या बनाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है 12 जमा त्रिभुज। ये एक त्रिभुज बना हुआ है ना, तो 12 में तो त्रिभुज जुड़ेगा नहीं, यानी यही रहेगा 12 जमा त्रिभुज। इसके बाद अगला ऑप्शन है जिसमें बहुत सारे त्रिभुज बने हैं और वो सब जमा हो रहे हैं। तो चलो गिनते हैं ये कितने त्रिभुज हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो ये 12 त्रिभुजों को जोड़ा जा रहा है, यानी 12 त्रिभुज एक साथ रख दिए। तो हम इसको लिख सकते हैं ना, कैसे? 12 और साथ में एक त्रिभुज। और अब हमारा तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तीसरे ऑप्शन में भी त्रिभुज बने, तो चलो पहले इसको गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब इन 12 त्रिभुजों को क्या हम फिर से 12 त्रिभुज लिख देंगे? नहीं, क्योंकि ये अब की बार ये त्रिभुज गुणा हो रहे हैं। तो इसका उत्तर होगा त्रिभुज, यानी कि ट्रायंगल बनाएंगे और उसकी पावर यानी घात लिख देंगे 12। तो जब भी एक नंबर बार बार मल्टीप्लाई हो रहा होता है या एक आकृति इस तरीके से बार बार गुणा हो रही होती है, तो हम उसको उसकी पावर के फॉर्म में लिखते हैं। अब देखो लास्ट वाला भी कर लेते हैं। सबसे पहले लिखा है ट्राइंगल 12, तो 12 लिख देते हैं। और ट्राइंगल बने हुए हैं 2 और दोनों ऐड हो रहे हैं। तो अभी हमने देखा था ना ये सेकंड पार्ट में कि ऐड होता है तो कैसे लिखते हैं? 2 ट्राइंगल के जैसे। और ब्रैकेट पहले सॉल्व करा। अब हमने क्या करना है, ये जो 2 नंबर्स हमें मिले 12 और 2, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कितना आंसर आ जाएगा? 24 ट्राइंगल। और अब हम अपना आंसर भी ढूंढ लेते हैं। 12 ट्राइंगल हमें कौन से ऑप्शन में मिला था? हमें मिला था ये सेकंड ऑप्शन में। तो हमारा सेकंड वाला जो इसका ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अब इससे हमें ये याद रखना है कि मान लेते हैं कोई नंबर हमें दे रखा है 4 और इसकी पावर है 5। तो 4 की पावर 5 का मतलब ये नहीं है कि हम 4 और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं। या फिर ये भी नहीं है कि हम 4 को 4 बार ऐड कर देंगे, इसका मतलब ये भी नहीं है। इसका मतलब है 4 की पावर 5 यानी 4 की घात जब 5 लिखी गई होगी, इसका मतलब है हमें 4 को 5 बार गुणा करके दिखाना है, जैसे कि हमने इस वाले भाग में करा था। जितने त्रिभुज थे और वो सारे गुणा हो रहे थे, तो हमने त्रिभुज की घात 12 लिख दिया था, यानी ट्रायंगल की पावर 12 लिखा था। तो हमें याद रखना है, अगर कोई नंबर हमें दे रखा है और उसकी पावर में कोई नंबर लिखा हुआ है, तो हमें इस बेस को जो नंबर नीचे लिखा गया है उसको उतनी बार रिपीट करना है मल्टीप्लाई में, ना हमें ऐड करना है और ना ही उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना है। अब हमें खेलनी है एक गेम जिसमें हमें पार्सल को पास करना है, पासिंग द पार्सल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। रूल क्या है यानी नियम क्या है? मूव द पार्सल इन द राइट डायरेक्शन एंड पुटिंग अ स्माइलिंग ऑन द वे, यानी मुस्कुराते हुए पार्सल को सही दिशा में भेजो। तो चलो स्टार्ट करो। सबसे पहले लिखा है 2 की घात 4 यानी 2 की पावर 4, ये डॉट का साइन है यानी गुणा है, और 2 की घात 6 यानी 2 की पावर 6। दोनों ही नंबर्स में बेस एक जैसा है, आधार एक जैसा है, दोनों में 2 लिखा है। तो हमारा रूल क्या कहता है कि अगर बेस एक जैसे हों, आधार एक जैसे हों, तो पावर को यानी घात को जोड़ दिया जाता है। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? 2 की घात 10। अब हमारा सही उत्तर हमें कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है ना, तो यहाँ पर हमें बना देनी है एक स्माइली, जैसे कि हमें बोला गया था। अब आ जाते हैं हम दूसरे पार्सल पे, यानी कि यहाँ पर। अब एक घात है इसमें अंदर और एक घात है बाहर, यानी एक पावर अंदर डली हुई है 4 के ऊपर और एक है बाहर। तो जब भी ऐसा होता है, जब 2 पावर एक साथ होती हैं, तो उनको आपस में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 4 की पावर 6। तो कहाँ दिखा रहा है हमें 4 की पावर 6? यहाँ पर। तो यानी अगला स्माइली हम बना देंगे यहाँ नीचे, यानी 4 की पावर 6 के पास। अब हम कहाँ पहुँच गए? इसके पास, जहाँ है 5 की पावर 0, और हमें पता है किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो उसका आंसर 1 होता है। तो अगला स्माइली हमारा बन जाएगा इस वाले एरो पे, क्योंकि 1 लिखा हुआ था यहाँ पे।
तो अब हम कहाँ पहुँच गए, इस वाले पार्सल के पास। अब इस पार्सल के पास पहुँचने पे हमने देखा कि दो नंबर्स लिखे हैं, दोनों का जो बेस है यानी जो नीचे लिखा हुआ नंबर है, जो आधार है वो सेम है, 6 है ना, तो दोनों की पावर माइनस हो जाएगी क्योंकि डिवाइड हो रहा है। बेस सेम हो और डिवीजन हो रही हो तो पावर हो जाती है माइनस। तो यानी हमारा आंसर क्या आ गया, 6 की पावर 3। 6 की पावर 3 यानी 6 की घात 3। तो अगला स्माइली हम बना देंगे 6 की घात 3 पे। अब हम कहाँ पहुँच गए, फिर से यहाँ पर जहाँ 2 की घात है 2 और 3 की घात भी है 2। देखो ध्यान से, यहाँ पर जो है हमारा आधार यानी बेस सेम नहीं है, लेकिन हमारी पावर दोनों के पास सेम है, दोनों ने सेम टोपी पहनी हुई है। तो हम क्या करेंगे, बेस को कर देंगे अब की बार मल्टीप्लाई और दोनों को एक ही टोपी बना देंगे जो सेम पहनी हुई थी। अंदर वाले दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 2 जा 6 और 6 की पावर बन गई 2। तो अब हम कहाँ पहुँच गए, यहाँ पे। तो अगला स्माइली हमें बनाना है इस 6 की पावर 2 के पास। अब हमने पहुँच गए इस वाले नंबर पे। अब फिर से देखो, बेस तो अलग अलग है लेकिन पावर एक जैसी है। अब क्या करना है, जैसे पहले किया था, दोनों जो नंबर हैं बेस वाले उनको लिख दो साथ में, 7 डिवाइड 5, और दोनों को एक ही टोपी बना दो 5 की। अब 7 डिवाइड 5 का मतलब क्या होगा, डिवीजन में इस तरीके से लिख सकते हैं ना हम इसको, 7/5, और पूरे पे आ जाएगी एक ही टोपी 5 की। तो अब हमारा आंसर हमें कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे। तो अगला स्माइली हमारा बन गया। अब हम कहाँ पहुँच गए हैं, इस नंबर के पास। अब इस नंबर के पास पहुँचने पे हमने देखा कि इस नंबर ने -5 की टोपी पहनी हुई है। अब ये माइनस वाले नंबर को तो हमें, तो अब हम पहले इसकी पावर को बनाएंगे प्लस का। तो कैसे बनती है पावर प्लस की, माइनस का नंबर हो तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो पहले 7 के नीचे हम डाल देते हैं एक 1। तो जब भी पावर को प्लस का बनाना हो तो अंदर लिखे हुए इस नंबर को उल्टा कर देते हैं, यानी ये बन जाएगा 1/7। और पावर क्या थी 5, तो पूरे पे डाल देते हैं 5 पहले पावर। अब ये 5 पावर ले जाते हैं हम इस 7 के पास, क्योंकि ये 5 पावर पूरे पर है ना, यानी 1 के पास भी है और 7 के पास भी है। और 1 के पास कोई भी पावर चली जाए, 1 की पावर अगर 5 कर देंगे तो वो 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर लो वो 1 ही रहता है। तो यानी हमारा आंसर हमें मिल गया 1 और फिर उसके बाद 7 की पावर 5। तो यानी हमारा पार्सल कहाँ पास हो गया, ये वाला 1/7 की पावर 5, यानी हमारा स्माइली बनेगा यहाँ पे। अब ध्यान से देखो, सारे पार्सल तो हमने पास कर दिए, लेकिन कौन सा पार्सल रह गया, ये वाला पार्सल। तो चलो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 5 है यानी 5, फिर पावर है 3 और फिर एक और पावर यानी एक और घात है 4। तो बिल्कुल इस पार्सल के जैसा है ना ये। कैसे करा था हमने इसको, एक घात और दूसरी घात जब एक के ऊपर एक डली होती है तो दोनों घात को हम कर देते हैं गुणा। तो ये हमारा उत्तर आ गया 5 की घात 12। और हमारा पार्सल कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे। तो आखिरी पार्सल भी हमारा पास हो गया 5 की घात 12। तो हमने यहाँ पे सारे पार्सल पास कर लिए हैं। अब हम करते हैं आगे की वर्कशीट। अब हमें आगे के वर्कशीट में बोला गया है कि जिन्होंने खेल पूरा किया, यानी फॉर दोज हु कंप्लीटेड द गेम। अब वो करेंगे ये आगे का प्रश्न। आज की तारीख को अभाज्य गुणनखंड की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी एक्सप्रेस टुडेज डेट एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स एंड प्राइम फैक्टर्स एक्सपेंडेड फॉर्म। तो आज की तारीख क्या है, 18 फरवरी। तो हमारी जो संख्या 18 है उसके हमें निकालने हैं प्राइम फैक्टर्स यानी अभाज्य गुणनखंड। तो 18 कौन से पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में। 2 के पहाड़े में कहाँ पे आता है, 9 पे। अब 9 किसके पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में। कहाँ आता है, 3 पे। अब फिर से देखेंगे 3 कहाँ आता है, 3 के पहाड़े में। और कहाँ आता है, 1 पे। तो जब हमें 1 मिल जाता है तो ये हमारे गुणनफल खत्म हो जाते हैं। तो 18 को लिख देते हैं हम, कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 3। जो तीनों संख्याएं मुझे यहाँ मिली उन्हीं तीनों संख्याओं के गुणनफल के रूप में मैंने 18 को लिख दिया। अब ध्यान से देखो, 2 कितनी बार मिला मुझे, एक ही बार, गुणा का निशान डालेंगे। और 3 कितनी बार मिल रहा है, 2 बार। तो इसको लिख सकते हैं ना, 3 की घात 2। तो हो गया हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व, जहाँ पर हमें बोला गया था कि आज की डेट को प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखो, यानी आज की तिथि को अभाज्य गुणनखंड की घातों के रूप में लिखना था। तो 2 और 3 है हमारे अभाज्य गुणनखंड, जो इसके अभाज्य गुणनखंड, और उसकी घात के रूप में हमने इसको व्यक्त कर दिया। अब हम करते हैं आज की वर्कशीट का अगला क्वेश्चन। अब हमें बताना है सोच के विच ऑफ द टू इज बिगर, यानी सोचो मुझ में से कौन बड़ा है।
पहले पार्ट में, पहले भाग में हमें दो संख्याएं दी गई हैं, एक है -1/5 और एक है -1/6। यानी पहला नंबर है -1⁵ और दूसरा नंबर है -1⁶। हमने पढ़ा था बेटा, याद करो कि कभी भी -1 की पावर अगर कोई इवन नंबर होगी यानी कोई सम संख्या होगी, ठीक है, तो उसका आंसर हमेशा क्या मिलेगा, हमें 1 ही मिलेगा। और कभी भी अगर -1 की पावर कोई ऑड नंबर होगी यानी कोई विषम संख्या अगर -1 के रूप में लिखी गई होगी तो उसका आंसर हमेशा हमें -1 मिलेगा। तो ध्यान से देखो, 5 क्या है हमारा, ऑड है या इवन है, ये है हमारा ऑड नंबर यानी कि एक विषम संख्या। तो इसका आंसर तो सीधा सीधा हम लिख देंगे -1, इसको हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। और अब इसके बाद देखो अगला नंबर -1⁶ और 6 कैसा नंबर है, 6 है हमारा इवन नंबर यानी 2 के पहाड़े में आने वाला नंबर जिसको हम बोलते हैं सम संख्या। तो यानी इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 1। तो अब जल्दी से देख के बताओ ना, दोनों में से कौन बड़ा है, -1 या 1? वेरी गुड, क्या बड़ा है, 1, क्योंकि पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है। तो इसका मतलब इन दोनों में से कौन बड़ा हो गया, इन दोनों में से बड़ा हो गया हमारा 1। अब इसके बाद अगला नंबर देखो, अगला नंबर तो माइनस का नहीं है, अगला नंबर है सिर्फ 1। और हमने पढ़ा था 1 की पावर में कोई भी यहाँ पे नंबर लिखा हुआ हो, कोई भी नंबर यहाँ पे कोई भी नंबर लिखा हो या कोई भी संख्या लिखी हो 1 की घात में, तो उसका आंसर हमेशा 1 रहता है। तो यानी इसका आंसर भी 1 आ जाएगा और इसका आंसर भी 1 आ जाएगा। तो दोनों में से कौन बड़ा है, 1 या 1? कोई भी बड़ा नहीं है, दोनों तो बराबर है। तो यानी दूसरे का आंसर हमारा आ जाएगा इक्वल टू। तो आज के वर्कशीट में बेटा आपने रिवीजन करी है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स यानी घात और घातांक चैप्टर की। सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन है इस चैप्टर के, उन सब की भी प्रैक्टिस आपने ज़रूर करनी है ताकि आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाए। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।